कोविड-19 केसेस की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। ऐसा क्यों हुआ? बढ़ रही है मौतों की संख्या। ऐसा क्यों हुआ? हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? रिकवरी रेट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कम। ऐसा क्यों हुआ? जो कोरोना कंट्रोल में होता जा रहा था वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों ने प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया? क्या लोग मास्क और 2 गज की दूरी को भूलकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए? कोरोना कितना खतरनाक है और कितना तोड़ने वाला ये वही जानता है जिसने इसको झेला है। भारत क्या, पूरी दुनिया में लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत दर्द झेला है दुनिया ने कोरोना के चलते और अभी भी झेल रही है। कोरोना जब तक होता नहीं है तब तक लोगों को यही लगता है कि उनको नहीं होगा। जो 1 साल से कोरोना की महामारी एपिडेमिक हुआ है उससे हमारा परिवार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। नवंबर में हम एक शादी में गए थे, फैमिली शादी में। उसके बाद आने के बाद नॉर्मली मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है, तो स्टमक अपसेट था। उनका ही सजेशन आया कि हम सब टेस्ट करा लेते हैं। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैंने कहा आई डोंट नीड, आई एम परफेक्टली ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं गिलोय रेगुलरली 8-10 साल से गिलोय खाता हूँ नियमित तौर पर। और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं गर्म पानी, तुलसी और अदरक, काली मिर्च ये रेगुलरली ले रहा था। तो आई वाज श्योर कि मुझे तो होना ही नहीं है। जब हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो वो तो बिल्कुल ही हम पूरी तरह से हिल गए थे इमोशनली, भावनात्मक, कि हम 6 में से 5 को पॉजिटिव था कोरोना, और सिर्फ मदर को नहीं था। मदर आपकी 85 ईयर ओल्ड हैं। तो एक बार के लिए तो हमें ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है, शायद अब हमारे दिन जो है ना ख़त्म हो रहे हैं, अब ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है। तो सर एकदम चकरा गया था कि पूरे ही परिवार को ये हो गया है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, कोई भी कोरोना से इम्यून नहीं है। अगर कोरोना हो जाए तो घबराएं नहीं, बल्कि डॉक्टर से सलाह लें। उन्होंने कहा रजनीश भाई, आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ जैसा मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं समझाता हूँ, उसी तरह से एक्चुअली आप दवाई लेते रहें, प्रिकॉशंस रखें, और जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो आपने मेडिसिन्स लेनी है उसी हिसाब से लें, और अपनी हिम्मत स्ट्रॉन्ग रखनी है, अपनी स्पिरिट्स हाई रखनी है। हमने कहा हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनसे, और बेस्ट पार्ट ये था कि हमको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो फ़ोन पर ही हमें पूरी कंसल्टेंसी दे देते थे, मेडिसन व्हाट्सएप पे सब लिखवाते थे, हम उसी हिसाब से चलते थे। और हमने अपने घर में ऑक्सीमीटर्स 8 सबके लिए एक लिया था। ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन का लेवल हम चेक करते रहते थे, और जब भी 92, 93 आता था उस समय हमारे दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। तो और नोट करते रहते थे, और डिजिटल थर्मामीटर थे, टेम्परेचर भी हम नोट करते रहते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा कहीं भी सांस फूल नहीं रहा था, टेम्परेचर भी नहीं हुआ था। मुझे तो सिर्फ स्टमक अपसेट था, पेट ही ख़राब हुआ था, और टेस्ट और स्वाद भी हमारा ठीक रहा, और सूंघने की शक्ति में भी कोई फ़र्क नहीं हुआ हमारे। तो इसलिए हमें थोड़ा हिम्मत था कि हो सकता है ये हमारा माइनर अटैक हुआ है हम पर। कोरोना में अगर लक्षण माइल्ड हैं तो डॉक्टर के साथ फोन कंसल्टेंसी भी कारगर है। अपने घर पे ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर जरूर रखें, जिससे आप अपने आप चेक करते रहें, और डॉक्टर्स के कहे अनुसार अपने आप को क्वारंटीन करें। एक और हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम थी कि थोड़े दिन पहले ही शुरू में
कोरोना की वजह से हमारे घर के सामने ही गुप्ता जी के बेचारे एक्सपायर हो गए थे और 2-3 दिन में ही अचानक सब कुछ हो गया था। हम उन्हें देखते रहते थे घर के सामने से और एक दिन ये मालूम चला कि कोरोना से उनका एक्सपायर हो गए हैं। तो ये छोटा सा हमें झटका लगा था और इसी तरह से एक फैमिली में एक और हुई थी डेथ। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं रखी, हम सब एक दूसरे को का उत्साह बढ़ाते रहते थे, पॉजिटिव सोचते रहते थे और जितना हो सकता है हेल्दी डाइट हमने रखी। और डॉक्टर साहब बेस्ट था कि इसमें बेस्ट रोल था हमारे डॉक्टर सेठी जी का, प्रीतिपाल सिंह जी का। वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत इत्मीनान से हर एक से बात करते थे इंडिविजुअली और सबको मेडिकेशन एडवाइस करते रहते थे। हमें जब भी कुछ ऐसा लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो हम इमीडिएटली उनको फ़ोन कर लेते थे और उनका बहुत ही अच्छा एटीट्यूड, उनकी हिम्मत, एक तरह से वो हमारे लिए भगवान ही सिद्ध हुए थे। और इस तरह से वो सब चलता रहा और आखिरकार हमने कोरोना जैसे महामारी पर विजय प्राप्त की और हम सब एकदम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये एक तरह का जैसे बोलते हैं दुखद सपना था, वो सपना आया और ख़त्म हो गया। बाकी वी आर बैक टू आवर लाइफ और सब अच्छा चल रहा है। कोरोना अभी भी एक बुरी सच्चाई की तरह पूरी दुनिया की सांसों में अटका हुआ है। सुनिए डॉक्टर सेठी से कि कोरोना इन्फेक्शन हो जाने पर क्या क्या करें। मेन ट्रीटमेंट जो वायरस की है वो सिम्टोमेटिक है। वायरस को अगर सिम्टम शुरू में ही हम पकड़ लें, खांसी, ज़ुकाम और बुखार, ये 3 चीज़ें, और ब्रेथलेसनेस, ये 4 चीज़ें अगर हम शुरू में ही पकड़ लें तो बहुत हद तक हम सक्सेसफुल होंगे टोटली इन मैनेजिंग दिस। बहुत ज़रूरी है ये बात। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। सप्लीमेंट्स में विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, इन 3 चीज़ों का रोल है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसको ज़रूर लीजिएगा नियमित रूप से। बाकी सप्लीमेंट्स के अलावा डाइट में आप लाइट, न्यूट्रिटिव और ईज़िली डाइजेस्टिबल डाइट ज़रूर लें, जिसमें ऑयल कम हो, सॉल्ट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो और आप देखिए मात्रा आप बराबर लें और दही या कुछ और ज़रूर लें। इसको दही का परहेज़ नहीं, काफ़ी लोग मिथ्स कहते हैं कि दही नहीं खानी, दही खानी है। दही इज़ वेरी गुड प्रोबायोटिक, स्पेशली अगर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है तो इट्स अ नेचुरल प्रोबायोटिक और ये खांसी ज़ुकाम को नहीं बढ़ाएगी कभी भी। ये एक मिथ होती है जो लोगों में धारणा होती है, आप इसमें मत जाइएगा। और काढ़ों का रोल सिर्फ दिन में एक बार करिए, ओवर मत करिए। कई हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आई हैं जिनमें छाले हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है। ओवर करना बिल्कुल गलत है। जैसे हल्दी, तो हल्दी किलो की मात्रा में ऐसे नहीं, प्लीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा सबको अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। कोरोना को दूर करने के उपाय सिर्फ इतने हैं कि भीड़ से बचें, मास्क लगाएं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। तभी होगा कोरोना से इस जंग में मैदान फतेह। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, हर सांस पे पहरा, हर नजदीकी का खतरा, कंफ्यूजन न हो कोई, जानकारी का ज्ञान हो गहरा, भीड़ भाड़ से रहो दूर, कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आप हो ये मंजूर। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, कोरोना की दूसरी लहर को भी हम हराएंगे। Like, share, subscribe for more such informative videos.